हाँ जी मित्रों, हमेशा की तरह आप सबके लिए मैं टेलीकॉम न्यूज लेके हाजिर हो चुका हूं। आज की इस वीडियो में ज्यादा तो टेलीकॉम न्यूज नहीं है, बट जितनी भी न्यूज है बहुत ही धमाकेदार न्यूज है। स्पेशली एयरटेल के एयर फाइबर से रिलेटेड दो बिगेस्ट अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही हैं। और भाई साहब 6G से रिलेटेड भी काफी तकड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। जानने के लिए वीडियो को क्या करना है, पूरा देखना है। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सबसे पहली अपडेट 6G की तरफ से निकल के आ रही है। सो BSNL अभी भी 4G नहीं लॉन्च कर पाया है और 5G कब जाके लॉन्च करेगा, तो यहां पे 6G की बातें होनी शुरू हो गई हैं। ये बातें आखिर में कर कौन रहा है? सबसे जरूरी बात ये है, ये बातें भाई साहब स्वीडिश टेलीकॉम गियर बनाने वाली कंपनी एरिक्सन कर रही है। ये बातें जियो, एयरटेल एंड VI, ठीक है ना, ये सारी टेलीकॉम कंपनियां एरिक्सन के ही डिवाइसेस यूज कर रही हैं, बट BSNL यूज नहीं कर रहा है इनके कोई भी प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि भाई साहब BSNL एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। सरकार ने बोला है BSNL को कि आपको किसी भी विदेशी कंपनी के गैजेट वगैरह इस्तेमाल नहीं करने अपने टावरों के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ घरेलू टेक्नोलॉजी वाले ही, मतलब कि मेक इन इंडिया वाले ही आपको गैजेट वगैरह इस्तेमाल करने हैं। अब क्या है, स्वीडिश जो टेलीकॉम गियर बनाने वाली कंपनी है, इन्होंने एक डिसीजन लिया है कि हम अपने 6G के जितने भी प्रोडक्ट हैं या फिर गैजेट वगैरह हैं, ठीक है ना, ये सारे हम इंडिया के अंदर बनाना शुरू करेंगे। तो बताने चाहता हूं कि ये बेंगलुरु के अंदर अपने 6G वाले डिवाइसेस को बनाना शुरू करने वाले हैं। हो सकता है भाई साहब फिर BSNL भी इनसे डिवाइसेस ले ले, ठीक है जी। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 6G के ट्रायल बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। लगभग 2028 को 6G के ट्रायल भाई सब शुरू होने वाले हैं। इतना नहीं है, इसके बाद 2029 को 6G को ओवरऑल लॉन्च कर दिया जाएगा। मतलब कि जो बिजनेस पर्पस से लोग 6G का इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। और इतना नहीं है, फिर 2030 के अंदर सबके लिए ये 6G लॉन्च हो जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। और जियो ने तो भाई साहब पहले ही बोल के रखा है कि अगर 6G आएगा तो इसको सबसे पहले हम ही लेके आने वाले हैं। सो क्योंकि भाई साहब 5G की दौड़ के अंदर भी भाई साहब कहीं ना कहीं जो जियो आगे ही है बाकी टेलीकॉम कंपनियों से, और 6G में भी मेरे को लगता है कि पहले बाजी जो है जियो मारने वाला है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। ओके, अगली अपडेट भाई साहब एयरटेल के एयर फाइबर से रिलेटेड निकल के आ रही है। आप सबको पता ही है कि एयरटेल अपना फाइबर भी देता है और एयर फाइबर भी देता है। बेसिकली अगर आप एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर लेते हो तो आपको लैंडलाइन कॉलिंग की फैसिलिटी मिलती है। आप लैंडलाइन मतलब कि फोन लगा सकते हो, ठीक है ना, फाइबर वाले कनेक्शन के अंदर। बट हाँ, अगर आप एयरटेल का एयर फाइबर लेते हो ना, तब आपको कॉलिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती है। ऐप तो इनकी कोई है ही नहीं है, ना ही आप लैंडलाइन फोन वगैरह लगा सकते हो। बट आपको खुशखबरी बता देना चाहता हूं, हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक मैसेज भेजा है। सो वहां पे मतलब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऐसे ही अपडेट होती रहती है। वीडियो बाद में आती है, पहले टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही भाई साहब हमेशा ही ज़्यादा अपडेट, पहले अपडेट आ जाती है, रेगुलर अपडेट आती रहती है। इसीलिए आप ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है जी। तो वहां पे ही हमारे सब्सक्राइबर भाई ने ये चीज बताई और स्पेशली एयरटेल ने उनको इन्फॉर्म किया कि एयरटेल के एयर फाइबर के अंदर अब वॉइस कॉल मतलब लैंडलाइन सर्विस शुरू हो चुकी है। बट अनफॉर्चुनेटली कि उनके एरिया में अभी शुरू नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि एयरटेल अपने एयर फाइबर के अंदर चुनिंदा ही लोगों को, चुनिंदा ही सिटियों के अंदर वॉइस फैसिलिटी दे रहा है, कॉलिंग की फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है ना। हर किसी को नहीं दे रहा है, आगे जाके हर किसी को दे दें शायद, बट हाँ फिलहाल के लिए थोड़े ही लिमिटेड लोगों को ये लैंडलाइन सुविधा दे रहे हैं। लैंडलाइन का मतलब कि आप लैंडलाइन फोन लगा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कॉलिंग वाली इनकी कोई ऐप है नहीं है। अगर आपने एयरटेल का एयर फाइबर लेके रखा है तो भाई साहब कस्टमर केयर से कंफर्म कर लेना कि आपकी एयर फाइबर की कॉलिंग शुरू हो गई है या नहीं हुई है। अगर हो गई है तो इसको कैसे चालू करना है ये जरूर पूछ लेना।
ओके, अगली अपडेट भी भाई साहब एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही है। सो स्पेशली इनके एयर फाइबर से रिलेटेड और फाइबर से रिलेटेड ही ये अगली न्यूज है। सो आप सबको पता ही है कि एयरटेल ने अपने एयर फाइबर को ज्यादा फैलाया नहीं है, ठीक है जी, बट हाँ फाइबर को भी ज्यादा फैलाया नहीं है। ऑलमोस्ट इन्होंने एयर फाइबर 2023 के अंदर लॉन्च किया था और उसके बाद जियो ने लॉन्च किया था, बट जियो ने पहले हाइप बनानी शुरू कर दी थी एयर फाइबर के ऊपर। बट एयरटेल बोल रहा था एयर फाइबर के अंदर पता नहीं कितने पैसे हैं, हम कितने कमा लेंगे। और जियो के लॉन्चिंग से पहले ही, एयर फाइबर की लॉन्चिंग से पहले एयरटेल ने अपना एयर फाइबर लॉन्च कर दिया, जो कि बहुत कंप्लेन आई भाई साहब। लोगों ने बहुत कंप्लेन की कि एयरटेल का एयर फाइबर अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि नॉन स्टैंडअलोन भाई साहब इनके पास 5G है, जो कि भाई साहब प्रॉपर 5G के ऊपर टिकता नहीं है। कभी 4G होता है, कभी 5G होता है, ठीक है ना। फिर बाद में इन्होंने भाई साहब आउटडोर यूनिट देना शुरू कर दिया। बट हाँ, ये चीज बताना चाहता हूँ, एयरटेल ने बहुत अच्छी ये बात बोली है। जियो की तरह धक्का नहीं कर रहे हैं एयरटेल वाले। बात अच्छी क्या बोली है बताना चाहता हूँ। एयरटेल बोल रहा है कि अगर आपको हमारा एयरटेल का मतलब के इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो अगर आपके एरिया में एयरटेल फाइबर है या फिर एयरटेल एयर फाइबर है, मतलब दोनों है, तो आपको एयर फाइबर बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको एयरटेल फाइबर ही लेना है, ठीक है जी। क्योंकि एयरटेल फाइबर के अंदर आपको अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, और जिससे एयरटेल वाले बोल रहे हैं कि लोगों को परेशानी ना हो और हमारा भी नाम ना खराब हो। हाँ, बाई चांस एयरटेल वाले बोल रहे हैं कि अगर आपके एरिया में तार वाला ऑप्टिकल फाइबर वाला इंटरनेट कनेक्शन नहीं है हमारा, तो आपको एयर फाइबर वाला कनेक्शन लेना है, ठीक है जी। सो एयरटेल ने बहुत अच्छी बात बताई है। एयरटेल ने बोला है कि अगर आपने मान लीजिए एयर फाइबर का कनेक्शन ले भी लिया है, तो एयरटेल वाले बोल रहे हैं कि जैसे ही हमारा तार वाला फाइबर आपके एरिया के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, हम लॉन्च कर देंगे, तब हम आपको अपने आप एयर फाइबर से फाइबर के अंदर अपग्रेड कर देंगे फ्री के अंदर, ठीक है ना। सो मेरे को लगता है कि एयरटेल भाई साहब एक क्वालिटी में काफ़ी ध्यान दे रहा है। इसी वजह से वो अपने कस्टमरों को खींच के रख रहा है, ठीक है ना, टिका के रख रहा है। आपने ट्राई की रिपोर्ट भी देखी होगी कि एयरटेल के जो फाइबर वाले ग्राहक है ना, वो बड़े हैं, घटे नहीं है। बट जियो के भाई साहब जो फाइबर वाले ग्राहक हैं वो घटे हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एयरटेल भाई साहब अपने फाइबर के ऊपर मतलब के क्वालिटी को लेके काफ़ी ही चौकन्ना है, ठीक ना, क्वालिटी अच्छी देना चाहता है। सो ये काफ़ी अच्छी बात है कि एयरटेल अपने मुंह से ये चीज़ बोल रहा है कि अगर आपने एयर फाइबर ले भी लिया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना फाइबर ऑप्टिकल फाइबर आपके एरिया में जब लॉन्च कर देंगे, तो हम ऑटोमेटिकली आपका जो एयर फाइबर वाला कनेक्शन है उससे कन्वर्ट कर देंगे फाइबर के अंदर, ठीक है जी। सबसे जरूरी बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बैंग दिवाली सेल चल रही है, जिसके अंदर भाई साहब आपको रियलमी का P3 अल्ट्रा बिना किसी कार्ड को यूज किए 20,000 रुपए में मिल रहा है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है भाई साहब इस सेगमेंट के अंदर। जिस प्राइस के ऊपर भाई साहब रियलमी का P3 जो अल्ट्रा मिल रहा है ना, बा कमाल है। गेमिंग करो भाई साहब, जो मर्जी करो, मल्टीटास्किंग करो, जबरदस्त मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। साथ में भाई साहब पोको X7 Pro या पोको X7 ले सकते हो। साथ साथ LED टीवी वगैरह लेनी है तो धड़ाधड़ डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि ये आखिरी सेल है भाई साहब जिसमें इतना ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। सो परचेज करना है कोई सामान तो भाई साहब मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, प्रोडक्ट टैग कर रहा हूं, शॉपिंग आइकन दे रहा हूं, दबा के शॉपिंग करो और मजे करो।